कोई बात नहीं। आपने कितने कितने निकाले हैं? सर बीटा 9 हाँ बिल्कुल 9 9 निकलेंगे। ये स्ट्रक्चर होगा बेटा। अब इसमें अगर आप सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करो, अगर आप देखें बेटा तो उसको कैसे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा। ये 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड 2 यहाँ पे, 2 4 5, 2 7 और 2 9। सिग्मा बॉन्ड भी आपके पास 9 होंगे और पाई बॉन्ड भी 9। बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये बीटा ऑप्शन। तो वीबीटी में ये बेटा आपको सिग्मा पाई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा बेटा, उसके बाद अब आपके पास वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स कल मैंने डिस्कस कर लिए थे आपसे, जो मेन उसके पास्टुलेट, क्योंकि आज बेटा जो मेन चीज है ज्योमेट्री और शेप के रिलेटिव, वो इनकी कह लें कि इस टेबल को मैंने डिस्कस करना है। ये जो सामने आपके डिस्प्ले है, वेस्पर थ्योरी के मैं पास्टुलेट्स को रिपीट कर देता हूं कि ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए दोनों लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर जो अब आपने पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हमने पढ़ा था कि आपके पास लॉन पेयर की रिपल्शन एज कम्पेयर टू लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर वो ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट पढ़ा था कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो एक्सप्लेन ज्योमेट्री, इनको जो है वो आपने सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करवाना है। अब बेटा अगर आप वेस्पर थ्योरी देखें, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, AB2, AB3, AB4 आपकी बुक के अकॉर्डिंग। और मोस्ट प्रोबेबली बेटा इन्हीं में से एक MCQ पूछ लेता है। तो इसमें किस तरह से सर पहला बोर्ड अगर आप क्लियर देखें, नहीं है। अच्छा बोर्ड क्लियर नहीं है जी, अब क्लियर है? नो सर। सर नो सर। बेटा फिर आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, बाकी बच्चे कह रहे हैं क्लियर। ठीक है, बाकी सभी स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से क्लियर है। बाकी के लिए तो आप थोड़ा सा फिर एडजस्ट कर लें, एंड पे मैं इसको पिक भी सेंड कर दूंगा। अच्छा बेटा इसमें देखिए मैंने क्या कैटेगरी की है जी, AB2 इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो बेटा उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी बनेगी, वो लीनियर बनेगी, लीनियर सीधा, ताकि आपके पास जो हमने इसका पास्टुलेट पढ़ा था कि इनमें डिस्टेंस मैक्सिमम, और मैक्सिमम उसी वक्त हो सकता है एक लेफ्ट पे जा कर लें एक राइट पे, और बॉन्ड एंगल कितने का बन जाएगा जी, 120 का। और इसकी एग्जांपल बेटा, इसमें एग्जांपल जो मोस्ट प्रोबेबली आएंगी वो आएगी सेकंड ए, अगर नॉर्मल की बात करूं, सेकंड ए वर्सेस 7th ए नॉर्मल, क्योंकि सेकंड ए के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे, और वो दोनों के दोनों बॉन्डिंग के लिए 2 आपके पास बॉन्ड बनाएगा विद हैलोजन, BeCl2, MgCl2, CaCl2, आपके पास BaCl2, ये सारी इसके साथ एग्जांपल कोड कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से बुक में एग्जांपल कोड की हुई है जी HgCl2, इनमें भी कोई लोन पेयर नहीं होता, तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनेगा। मल्टीपल बॉन्ड में बेटा मैंने एग्जांपल दे दी है कार्बन डाइऑक्साइड, लीनियर शेप, बॉन्ड एंगल 120। तो इसमें ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है ये बिहेव कर रहा है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिहेव कर रहा है सिंगल बॉन्ड, इसमें यही शेप बनी है, ए बी ए, बी ए बी कर, जैसे आपको जो वो सूट करता है वो आप कर ले 190। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ इसमें इथाइन की भी एग्जांपल भी कोड कर दी जा सकती, इथाइन उसमें भी लीनियर शेप, उसमें भी अगर आपको याद हो H ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आपके पास इथाइन की एग्जांपल भी कोड कर सकते हैं AB2 में। इसमें बेटा उसके बाद सेकंड कैटेगरी है जी AB3। अगर आप AB3 में देखें तो 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। AB3 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। AB3 में फर्स्ट कैटेगरी बनती है तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हों,
कोई लॉन पेयर ही ना हो, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो, कोई लॉन पेयर ही ना हो, तो उससे बेटा ज्योमेट्री कैसी बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ये आगे शेप बना दिया, ट्राइगोनल प्लेनर। आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने अरेंज होना, तो वेस्पर कहता है मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज हो जाए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस 3 पेयर्स के दरमियान एक ही प्लेन में, वो उसी वक्त होगा जब बॉन्ड एंगल 120 का होगा। बॉन्ड एंगल 120 कब? जब ट्राइंगुलर प्लेन है। इसमें जो सिंपल एग्जांपल्स कोड करनी है पहले आपने, सिंपल, वो आपके पास है 3rd A वर्सेस 7th A, AlCl3, BF3, BH3। आप देखें ना सर, हमें कैसे पता चलेगा कंपाउंड की कौन सी शेप है? बेटा कंपाउंड एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता होना चाहिए। बोरॉन 3rd ग्रुप से, और 3 ही उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो गए। तो AB3 विद नो लोन पेयर। आपके पास बॉन्ड एंगल 120। मल्टीपल बॉन्ड में एग्जांपल देखना चाहते हैं बेटा, SO3। SO3 में ये डबल बॉन्ड बिहेव जस्ट लाइक सिंगल बॉन्ड, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। तो ये बेटा कैटेगरी है जिसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है। सेकंड कैटेगरी, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो किस तरह से हो? अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लॉन पेयर हो। तो हमने सेकंड पास्टुलेट पढ़ा था, लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। तो उसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर से बेंट हो जाती है। तो बेटा ये जो लॉन पेयर होता है, इसे एक न्यूक्लियर अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो ये ज्यादा डिस्पर्स होता है, ये बॉन्ड पेयर्स के ऊपर ज्यादा रिपल्शन क्रिएट कर रहा होता है। तो जब दोनों तरफ से बॉन्ड पेयर्स पे रिपल्शन क्रिएट होगी, तो बॉन्ड पेयर्स का आपस में डिस्टेंस कम हो जाएगा। आपस में डिस्टेंस कम होने का मतलब है बॉन्ड एंगल लेस देन 120, बिकॉज लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो ये नेबर्स को बेंड करेगा, दोनों तरफ से बेंड करेगा, तो बॉन्ड एंगल स्क्वीज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल बेटा वो है 4th A वर्सेस 7th A, SnCl2। सर ये और ये वाले मिक्स नहीं हो जाएंगे? ये MgCl2 है, ये Sn। तो देखिए पहले बेटा आप देखिए SnCl2 ने पूछ लिया ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, ट्राइंगुलर है, बेंट एंगुलर है, या टेट्राहेड्रल है। इस तरह से ये MCQ पूछ लिया। तो सबसे पहले देखिए 3 किस ग्रुप से बिलोंग करता है? सस्ती गई सिंध पंजाब, ग्रुप 4th A। इसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 उसने क्लोरीन से बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिया, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉन पेयर। तो ये आपके पास कैटेगरी आ जाएगी AB3 विद 1 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, विद 1 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये लेस देन 120 हो जाएगा। बॉन्ड एंगल लेस देन 120। और इसमें अगर आप मल्टीपल बॉन्ड्स में एग्जांपल देखना चाहें तो बेटा SO2 की दी है, इसमें ये वाला लॉन पेयर मैंने शो कर दिया। सल्फर 6ठे ग्रुप से है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 उसने मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो बेटा ये एंगल भी लेस देन 120 हो जाएगा। तो ये आपके पास कैटेगरी आ जाती है AB3 विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर। तो सर अगर इसमें तीसरी कैटेगरी क्यों नहीं है? 1 आपके पास लॉन पेयर, सॉरी 1 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर। तो बेटा जब एक सेंटर के साथ एक ही चीज अटैच है तो उसमें कोई ज्योमेट्री नहीं बनेगी। ज्योमेट्री उस वक्त आएगी जब एक के साथ 2 चीजों को आप अटैच करेंगे, शेप उस वक्त बनेगी। तो एक अगर आप अटैच कर भी लेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है, कोई उसमें कोई कंपाउंड का ज्योमेट्री नहीं होती, तो इसलिए उस कैटेगरी को शामिल नहीं किया। तीसरा आपके पास टाइप है जी AB4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहला कि अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हों, कोई लॉन पेयर ना हो, तो शेप कैसी होगी बेटा? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शेप ये बनेगी। और टेट्राहेड्रल शेप में बॉन्ड एंगल सारे के सारे 109.5 के होते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर होता है, एक ऊपर 3 साइडों पे, सबका बॉन्ड एंगल 109.5।
इसमें वो सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी जिसपे एंड पे 4 आता है, CH4, CCl4, NH4, SO4-2, PO4-3। आपके पास कोई भी एग्जांपल कोड करना चाह रहे हैं, BH4-1, कोई भी आप जहाँ पे 4 लिखा आ जाएगा उसमें बेटा। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो 109.5 डिग्री। सल्फेट का भी एक बना के दिखा दिया, एक मीथेन का भी बना के दिखा दिया। इसमें AB4 कैटेगरी जो है वो शामिल हो गया। टोटल इसमें सर 2 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ने किस तरह से बिहेव करना है सिंगल बॉन्ड की तरह। इसमें जो दूसरी कैटेगरी है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ही हैं, लेकिन आउट ऑफ 4 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लॉन पेयर। एक्सक्यूज मी, लगता है मोबाइल गिर गया। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये सीधा लिखा आ रहा है या उल्टा लिखा आ रहा है आप लोगों को बेटा? ये जरा सीधा लिखा आ रहा है। सही है जी। अच्छा ठीक है बेटा, सॉरी वो इंटरप्शन हो गई थी। इसमें पहली कैटेगरी आपको होप्स तो समझ आ गई होगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एंड पे 4 लिखा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। ये इस कैटेगरी को तलाश करना और इसकी ज्योमेट्री को बताना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, इसमें बेटा जो सेकंड कैटेगरी है आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, उसमें ये बड़ा इसमें क्वेश्चन पूछता है बेटा इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। इसकी ट्राइगोनल पिरामिड, कि जब ये लॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा तो ये जो आपस में बेंट हो गए ये एक पिरामिड शेप बना देंगे, एहराम में मिक्सचर जिसे हम कह देते हैं ना, उस तरह की एक शेप बन जाएगी। बॉन्ड एंगल नॉर्मली लेस देन 109.5 कर लें आप, और वो 107.5। इसकी एग्जांपल मैंने क्या लिखी है, NH3 CH3 NF3। तो सर इनमें क्या फर्क है? तो बेटा गौर करें, CL3 और NH3 में क्या डिफरेंस है? उसके पास लॉन पेयर नहीं है, इसके पास एक लॉन पेयर भी है। और हमने बोला हुआ है कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो बेटा ये टोटल 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। नाइट्रोजन है 5वें ग्रुप से, 3 उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, 1 उसने अपने पास लॉन पेयर रख लिया। इसी तरह से फास्फोरस और नाइट्रोजन फ्लोराइड की एग्जाम्पल दी है। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि 3 बॉन्ड बना दिए, 1 लॉन पेयर की फॉर्म में हमने रख दिया। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्शन वो आपके पास लेस देन 109.5 और वो आपके पास आ जाता है 107.5। और अगर आपको याद हो NF के केस में ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता था, किसी को याद है? 102 डिग्री। ये बुक में शॉर्ट क्वेश्चन भी है बेटा। NF3 का बॉन्ड एंगल 102 डिग्री पे चला जाता था। उसकी एक रीजन थी, यहाँ पे नाइट्रोजन पे बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन NF3 के केस में N के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और F के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को खींचता था, ये लॉन पेयर नीचे की तरफ आता था, वो ज्यादा इनको रिपल्सिव फोर्स देता था, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल स्क्वीज करके 102 पे आ जाता है। तो NH3 में बेटा 107.5 और NF3 में बॉन्ड एंगल है 102 डिग्री। और फिर इसके बाद बेटा AB4 की लास्ट कैटेगरी है जी 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर। इसमें स्ट्रक्चर होगा बेंट और एंगुलर, जैसे ये वाला बेंट और एंगुलर वी शेप। ये 2 लॉन पेयर और बॉन्ड एंगल फर्दर रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम 107.5 टू 104.5। एग्जांपल बेटा क्या है, वाटर है, H2S है, H2SE, यानी कि आप 7th ग्रुप के साथ और 6ठे ग्रुप के साथ कंपेयर कर, इनके पास 2 लॉन पेयर हैं।
और ये लॉन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल को फर्दर जाओ उसने रिड्यूस कर दिया 1:4.5। और इसमें एक चौथी कैटेगरी बना सकते हैं कि अगर आपके पास 1 बॉन्ड पेयर 3 आपके पास लॉन पेयर, तो बेटा उसमें कोई ज्योमेट्री नहीं बनेगी। जैसे HCl है वो सिंपल बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड पेयर है और 3 लॉन पेयर है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये आपके पास शेप्स एंड ज्योमेट्री, इसके रिलेटिव बेटा इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो टेबल है आपकी बुक में भी बना हुआ है, बड़ी अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। अब आपके पास कोई भी वो कंपाउंड दे देता है, उसकी आपको शेप या ज्योमेट्री पूछता है, आप उसको इस कैटेगरी से रिलेट करके बता सकते हो जाएगा बेटा। Yes, sir. हाँ अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ PF3 किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा? AB4 AB4 हाँ, उसकी डिटेल बताए ना। AB4 with 1 lone pair and 3 bond pair. और अगर पूछा जाए बेटा इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी तो ट्राइगोनल पिरामिड। हाँ, ट्राइगोनल पिरामिड। तो ये जरा टेबल आपको बड़ा अच्छा रट्टा लगा होना चाहिए। तो उसके रिलेटिव कोई भी आपसे बॉन्ड एंगल पूछ सकता है, आपके पास एग्जाम्पल में कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो पूछ सकता है। इसके पास्टुलेट से ज्यादा ये टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अब एक चीज रह जाती है बेटा आपके पास बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ, इन दोनों चीजों को कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बेटा बुक के लास्ट में डाइपोल मोमेंट नहीं करना आपने, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनको अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि ये ज्यादातर थ्रू MCQ की चीजें पता चलेंगी। जैसे बेटा बॉन्ड एनर्जी, नाम से ही जाहिर है कि बॉन्ड बना हुआ है, अगर उसको तोड़ना है जितनी एनर्जी लगाएंगे वो भी बॉन्ड एनर्जी है। या अगर दो चीजों में बॉन्ड बनाना है तो जितनी एनर्जी आपको जो है वो रिलीज होगी वो उसकी बॉन्ड एनर्जी है। कल अगर आपने कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग देखा हो बेटा, कॉज ऑफ केमिकल, वो एक टेबल बनाया था, सॉरी ग्राफ में बताया था जिस पॉइंट पे बॉन्ड डिस्टेंस कंप्रोमाइज हो जाता है वहां पे बॉन्ड बन जाता था, और उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन अगर करना चाहते हैं पर्टिकुलर, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of compound is formed from its relevant element, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड when 1 mole of covalently bonded molecule is break down। कोई भी चीज है उसको ब्रेक किया, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा? बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। ये किस चीजों पे डिपेंड करती है? सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम। कॉमन सेंस है बेटा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा पोलैरिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेंट होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब डोमिनेंट होगी उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे कल आपने पढ़ा था भाई, अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए आयनिक सॉलिड्स की जिनको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं वो ज्यादा होगी या कोवलेंट बॉन्ड्स की जो है वो कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? जी जी बेटा, एक चीज है तो आयनिक ऑपोजिट। लैटिस की। हाँ, या इसका ऐसे चले क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, तो मैं इसका ऐसे कह लेता हूँ कभी नॉन पोलर की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी या पोलर की, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? पोलर की। पोलर की। नाम से जाइए बेटा, जब पोल्स आ गए हैं तो उनमें एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई है, बल्कि एक उसने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मैं इसको बड़ा सादा सा बताना चाहता हूँ। अगर मैं कहता हूँ बेटा हाइड्रोजन एटम की मैं बॉन्ड एनर्जी निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल वो आती है 20 किलो जूल। क्लोरीन एटम की मैं बॉन्ड एनर्जी निकालता हूँ वो आती है 30 किलो जूल। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, क्वेश्चन जरा गौर से सुनिएगा। H की मैंने कहा 20 किलो जूल, Cl की मैंने कहा 30 किलो जूल पर मोल कर दिया। अब मैं कहता हूं मैंने इन दोनों को मिला के HCl बना दिया, तो HCl की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? 40 किलो जूल, 50 किलो जूल, 60 किलो जूल, 30 किलो जूल। जी बेटा,
50 क्वेश्चन बड़ा, kilojoule. मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ ज्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व होके और आप लोग ज्यादा अच्छा आंसर दें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बड़ी सिंपल सी सादा सी कैलकुलेशन। हाइड्रोजन एटम की बॉन्ड एनर्जी आपके पास है 20 किलो जूल, क्लोरीन की है 30 किलो जूल। मैंने दोनों को मिलाया, फिर मैं HCl की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ, फाइंड आउट करता हूँ प्रैक्टिकली। तो वो क्या होनी चाहिए, वो कहता है 20, आपके पास 20 किलो जूल, 40 किलो जूल, 50 किलो जूल, 60 किलो जूल। जी जी बेटा, Sir, 50 kilojoule. सर 50 से ज्यादा होगी। 50 से ज्यादा, तो 50 से ज्यादा कौन सी ऑप्शन बताई है मैंने गंदे बच्चे, वो बोलो ना। 60 फॉर एग्जाम्पल, गुड शाबाश, कंसेप्चुअल आंसर है 60 किलो जूल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा वो जो 20 काउंट की हुई है, या वो Cl की मैंने 30 मैंने बोला, वो HH और Cl में, जब इन दोनों को मिलाया है, आइडियली 50 होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया हो। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हमारी कैलकुलेटेड 50 है, लेकिन एक्चुअल वो राउंड अबाउट 60 हो जाएगी, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड से ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। ऑल्सो मेरा क्वेश्चन और उसका आंसर एक्सप्लेन हुआ होगा आपको, बात समझ आई है कि नहीं? देखिए बेटा, मैंने HH से, मैंने आपको कहा मेरे पास HH था, इसमें से मैंने ये लिया, इसकी 20 किलो जूल आई। मेरे पास Cl था, इसका लिया, इसकी 30 किलो जूल आई। अब मैं कह रहा हूँ मैंने इससे HCl बनाया है, तो इसकी आपके पास 50 से प्लस आएगी। वो अगर ऑप्शन मैंने आपको दी थी 30, 40, 50, 60, तो जाहिर सी बात है 50 से प्लस एक ही वैल्यू लिखी है, वो 60, इसकी 60 आएगी। क्यों 60 आई? क्योंकि बेटा ये नॉन पोलर थे, तो इनमें अब ये पोल्स बन गए हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से भी बॉन्ड एनर्जी पहले से ज्यादा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाएगी, और वो आपके पास 50 नहीं होगी, वो 60 होगी। क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल है बेटा? Yes, sir. अच्छा, और अगर इसी को मैं इस तरह से कहूं कि H की बॉन्ड लेंथ, अब जरा सुनिएगा इसी से ही, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट भी इसी से रिलेट कर रहा है। H की जो एटॉमिक रेडियाई है, H का जो एटॉमिक रेडियाई है, वो आपके पास फॉर एग्जांपल कह लेंगे 30 है, Cl का 50 है, तो नेट जो आप दोनों को मिलाने के बाद रेडियाई हासिल होगा, वो क्या होगा? आपके पास 80, 85, 75, 95, 75। 75. 95, शाबाश। ठीक है, बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगी, उसी से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। गुड, शाबाश। तो होप सो ये दोनों पॉइंट्स आपको, बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स, ये क्लियर हो गया होगा। इसकी बुक से जरा वैल्यूज याद कर लीजिएगा बेटा, वो जरूरी होती है। फिर एक कॉमन सेंस वाली बात है, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड लेंथ के रिलेटिव नहीं, ये बॉन्ड एनर्जी के रिलेटिव ऑर्डर लिखा है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डबल, एज कंपेयर टू सिंगल। लेकिन इसमें एक चीज है, मल्टीपल नहीं होगी। अगर आपसे क्वेश्चन मैं कर दूं कि अगर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 300 किलो जूल है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, अल्केन में ये जो सी बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 300 किलो जूल है। तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी? 590, 600, 620, 630। 590. 590, गुड, शाबाश। क्यों? सर क्योंकि सिंगल इन बॉन्ड से दोनों ज्यादा में होगी. उससे ज्यादा होगी, और डबल की क्या होगी? इसमें एक पाई आ गया, और पाई वीकर होता है। इसके लिए अगर 300 है, तो फॉर एग्जाम्पल सिग्मा के लिए 300, और पाई के लिए 300 नहीं, लेस देन 300, वो 290, तो वो फिर ही 590 बनेगा। पॉइंट समझ आ रहा है बेटा?
कि भाई सिंगल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और आपने पढ़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड जब वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड आ गया तो डबल से कम एनर्जी रिलीज हो, और इसमें 3 गुना से कम एनर्जी रिलीज हो। तो होप्स तो ये बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बॉन्ड लेंथ नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि अगर दो एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, उनके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है उसकी बॉन्ड लेंथ है। और ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है बेटा, ये मैंने लिखा है। अगर मैं कहता हूँ यार CCl की टोटल बॉन्ड लेंथ 176 पिकोमीटर है और उसमें से क्लोरीन की 99 पिकोमीटर है, कार्बन की बताएं, कार्बन की क्या होगी, क्या बताएंगे बेटा, क्या होगी कार्बन? 77 पिकोमीटर। कैसे? टोटल 176 है, 99 ये माइनस कर दो, बाकी इसकी आ जाएगी। दिस इज एडिटिव। अगर इन दोनों की दे देता आप टोटल मालूम कर लो। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? अगर एक ही अननोन दे रहा है, 2 गिवन दे रहा है, तो उसके रिलेटिव आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो कहता है बेटा कार्बन की 77 पिकोमीटर है, क्लोरीन की 99 पिकोमीटर है और वो कोवलेंटली बॉन्डेड है, टोटल बॉन्ड लेंथ कितनी होगी आइडियली? तो आप कह देंगे थ्योरेटिकली 77 प्लस 99 176 पिकोमीटर। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। उसके बाद बेटा एक टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास एस कैरेक्टर के। इससे क्या मुराद है जी? या ऐसे क्या लें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के तीनों तरह की। जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बेटा उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, या इसमें जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। जैसे sp3 बेटा कितने परसेंट एस कैरेक्टर होता है? 25%। और तो ये नजर आ रहा होगा आपको। हाँ, sp3 में एस कैरेक्टर 25, तो अल्केन इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, एस कैरेक्टर कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। sp2 इनमें डबल बॉन्ड नॉर्मली हम कंसीडर कर रहे होते हैं, नॉर्मली अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें बेटा बॉन्ड लेंथ फर्दर रिड्यूस हो जाती है। और जब हम sp कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं इसमें नॉर्मली ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाती है, क्योंकि s ऑर्बिटल बेटा छोटा होता है, जो जितना जितना s का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो ये रिलेशन मैंने बना के लिख दी है, डिटेल्स आप बुक से देख, जैसे जैसे एस स्मॉलर पार्ट वाले का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो ये बेटा एक रिलेशन मैंने ये लिख दी। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं, यहां तक फिर अगली बात करते हैं। जी बेटा ये ट्रेंड आपको एक्सप्लेनेबल है जी? ट्रेंड समझ आ रहे हैं, ताकि फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं और उसके बाद जो है वो काम को खत्म करें। जी बेटा क्लियर है? बोलो तो सही। यस सर। अच्छा बेटा फिर ये जरा मुझे क्वेश्चन बताएं, ये मैंने लिखा है इनमें से किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? जी
अगर इसी क्वेश्चन को एक और वे से लिखूं तो शायद आप फौरन समझ जाए। चलें, अब बता दें जी। HF हाँ, अब फौरन बता दिया। वो कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो दूसरा बेटा ये साइज के रिलेटिव बता रहा है। भाई 1s के साथ एक 2p अटैच है, एक 3p, एक 4p, एक 5p। बेटा 2p साइज में छोटा होगा, सेकंड शेल का p ऑर्बिटल। 3p थर्ड शेल का p ऑर्बिटल। 4p फोर्थ शेल का p ऑर्बिटल। 5p 5 शेल का p ऑर्बिटल। वो बढ़ता जाएगा तो वो बेटा बॉन्ड डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो आपके पास 1s 2p, या इधर से ये देखें ये HF H1 को 1s को एक्सप्लेन कर रहा है और F2p ऑर्बिटल। और अगर इसका वाइस वर्सा पूछ लेता मोर बॉन्ड लेंथ, तो वो ये वाला आ जाना। तो इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ का एटॉमिक साइज से इनवर्स रिलेशन, या इसको ऐसे कह ले बॉन्ड एनर्जी, इसका इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ से, और यहाँ इनवर्स रिलेशन होता है साइज से। इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन हो जाए। बेटा ये रिलेशंस के थ्रू इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। और ये आपके पास कंप्लीट है अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। इसमें बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में आपको आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, क्रॉस एंड डॉट रूल, शेप्स एंड ज्योमेट्री, और ये बॉन्ड एनर्जी, और इनसे जो फिजिकल इंटरप्रेट, और हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हमने कल पढ़ा भी था। ये चीजें हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं बेटा। मेरे लिए आज के लिए इतना ही था। आज टॉपिक इतना ही है। आज आपके पास टाइम है, कोई चीज बात पूछना चाहते हैं, पिछले टॉपिक्स में से कोई बात पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं आपसे। तो हमने पिछले टॉपिक्स किए हैं, उनमें से कोई बात पूछना चाहते हैं, आज वाले टॉपिक में से कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। अदरवाइज आज के लिए टॉपिक लेक्चर अवर है। कुछ नहीं पूछना जी। कल टेस्ट के हवाले से भी मैंने आंसर की सेंड कर दी थी, उसमें कोई चीज पूछना चाहते हैं पूछ। सर पीरियोडिक टेबल को याद करने का कोई आसान तरीका बता दें। अच्छा हाँ, पीरियोडिक टेबल। चलिए जी, पीरियोडिक टेबल फिलहाल छोटा सा मैं आपको इसके ऊपर बेटा वैसे प्रॉपर पूरा एक लेक्चर है, रख दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा सेकेंड ईयर में जाके आएगा। लेकिन आज मैं आपको एटलीस्ट ग्रुप ए के एलिमेंट, उनको याद करने का और उनका एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है वो याद कर लेंगे। उसमें आपके पास फर्स्ट ए, जो हम कहते हैं हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद। सेकंड ए तो यहां से है, ये फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ब्रीलियम, बी मज जिसे कहते थे, ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बी मज का सर बड़ा। थर्ड ए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। बाला गया इंडिया, थाईलैंड। फोर्थ ए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 5A नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ना भाई असी सब भाई। 6A इधर लिख देता हूं, ओससी टीपू, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलेनियम, पोलोनियम।
7th A, क्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। और 8th A, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। बेटा ये आपके पास एलिमेंट्स को याद रखना कोई बड़ी डील नहीं है, खास तौर पे बस इतना पोर्शन भी याद रख। पहले 3 4 एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर्स को भी याद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फर्स्ट ए, हालीने की रब से फरियाद। सेकंड ए, आपके पास बी मज का सर बड़ा। थर्ड ए, वाला गया इंडिया थाईलैंड। और फोर्थ ए, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, सस्ती गई सिंध पंजाब। 5 ए, ना भाई असी सब भाई। और 6 ए, वो सस्ती थे टीपू, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टूलियम, पोलोनियम। 7th ए, फिर कल बाहर आई, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये तो वैसे ही आपको याद होते हैं बेटा। और 8th ए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, हनी और क्रेजी रन। तो इनमें अच्छा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा सर याद करने का, एटॉमिक नंबर याद करने का। तो एटॉमिक नंबर भी कोई इतने मुश्किल नहीं है। ये जो आपके पास है इनमें आपके पास जो भी पहला मेंबर होता है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, जो भी पहला मेंबर जिस ग्रुप का होगा उसमें 2 ऐड कर दें तो उससे उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। उसके बाद 288 ये आपके पास है। किसके अंदर आपने करना है, जब आपने फर्स्ट ए और सेकंड ए की बात करनी है, 288 ये ऐड कर देना है, 288। और जब आपने थर्ड की बारी करनी है तो इसमें होगा 2818 क्योंकि उसमें बेटा आपके पास 1818 क्योंकि उसके अंदर आपके पास दरमियान में 3D सीरीज आ जाती है। सर बात नहीं पल्ले पड़ी। हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर याद है ना, क्या होता है बेटा, बस। अब लिथियम पहले ग्रुप का पहला मेंबर है। हाइड्रोजन तो एक्सेप्शनल केस ले लेते हो। लिथियम पहला ग्रुप मेंबर है, 2 ऐड कर दे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा, 1 + 2 3। बेरिलियम सेकंड ग्रुप का पहला मेंबर है, 2 ऐड कर दें 2 + 2 4। बोरॉन थर्ड ग्रुप का पहला मेंबर है, क्या ऐड कर दें आपके पास 3 + 2 5। ग्रुप 4 से पहला मेंबर कार्बन, 4 + 2 6 एटॉमिक नंबर। 5th ए, पांचवें ग्रुप का पहला मेंबर नाइट्रोजन, 5 + 2 7। ऑक्सीजन छठे ग्रुप का पहला मेंबर, 6 + 2 8। क्लोरीन 7th ग्रुप का पहला मेंबर, 7 + 2 9। हीलियम बेटा वो तो 2 होता है, वो ऊपर ये सेकंड ग्रुप। नियॉन 8th ग्रुप का पहला मेंबर, 8 + 2 10। इनका अब दूसरा जब मैंने करना है तो फर्स्ट ए और 2A में आपके पास इनमें भी आपके पास 8 का डिफरेंस है सिंपल। लिथियम के बाद है सोडियम, तो 3 में 8 ऐड कर दो 11। मैग्नीशियम बेरिलियम के बाद 8 ऐड कर दें, 4 + 8 12, 5 + 8 13, 6 + 8 14, 7 + 8 15, 8 + 8 16, 9 + 8 17, 10 + 10 आपके पास यहाँ पे 9 + 9 8, ठीक है 8 ऐड करना है, यहाँ पे 18 आ गया। ये आपके पास एटॉमिक नंबर आ गए। जब आपने पोटाशियम पे जाना है इसमें 8 ही ऐड करने हैं। कैल्शियम में भी 8, 12 + 8 20। लेकिन जब आपने गैलियम पे जाना है बेटा, अब कितने ऐड करने हैं, 18। तो 13 + 18 तो ये 31 बन जाएगा। 14 + 18 32, 15 + 18 33, 16 + 18 34 और 17 + 18 35 और 18 + 18 36। और आपको 36 एलिमेंट्स के ही एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो मैंने ये 36 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स आपको लिख दिए। इनकी डिटेल बाद में चल के आएगी, लेकिन कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। मैं आपको कहता हूँ भाई फौरन से
एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? आप कहेंगे सर एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का सेकंड मेंबर है, तो 3 + 8 आपके पास 3 + 2.8 तो वो 13 हो जाएगा। सिलिकॉन सर सेकंड मेंबर है, पहला कार्बन है, 4 + 2 6 6 + 8 14 सर 14 एटॉमिक नंबर। वैसे तो आपने ज़बानी याद किए होंगे, ये है ये कंफर्मेशन के लिए। तो बेटा ये 36 एलिमेंट्स की आपको जो है वो एटॉमिक नंबर याद होने, शायद कोई 5% 7% आपको समझ आ गई होगी। बाकी जब हम चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो पहला टॉपिक ही ग्रुप्स एंड पीरियड्स है, उनमें इनको डिटेल से देख लेंगे। ठीक है जी बेटा, तो 5-10% समझ आया होगा शायद आपको। जी सर आ गया समझ। चलें ठीक है, इसको देख वो बेटा ये कह लें कि मैंने वो लिखे इसलिए नहीं है कि ये छोटी क्लासों में ही आप पढ़ते आ रहे। फर्स्ट डे को हम बोलते हैं हाली ने की रब से फरियाद, सेकंड डे जी मज का सर बड़ा, और भी कई आपने बनाए होते हैं। थर्ड डे बाला गया इंडिया थाईलैंड, फोर्थ डे सस्सी गई सिंध पंजाब, 5A ना भाई असी सब भाई, 6A ओ सस्सी ते टीचू, 7th डे क्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन कॉम, फिर कल बाहर आई बारिश आई, 8th डे हनी और क्रेजी रन। इसके अलावा आपने 3D सीरीज छठे चैप्टर में एक पढ़ी हुई है, अगर आपको याद हो, CT VCR मन फीको निकुजन, ये डिफरेंट टर्म्स होती हैं बेटा चीजों को याद करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिकल आपके नहीं हो रहे, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक रेडिकल का छठा ग्रुप है नच के नामंग, उसमें आपके पास अमोनियम था, पोटाशियम था, सोडियम था, मैग्नीशियम था, उसको याद करने का वे था नच के नामंग। तो PL फिक्र इस तरह से बेटा ये डिफरेंट चीजों को याद करने के तरीके। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, मसला हुआ तो वो कल आप पूछ लीजिए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।